ये मैडम जी पानी प्रॉपर जाता क्या इसमें पानी पता नहीं तो सर, हम तो कभी आते आपको ही नहीं आपको थे। कौन सा इससे नीचे था हमारा तो फर्स्ट आपने देखा फ्लोर। नहीं कभी कहीं पानी कहाँ जा रहा है? इतना बड़ा पाइप लगा हुआ है इसको पानी कहाँ जा रहा है? जब पता सर हमारी बिल्डिंग थी तो हाँ तो तभी आपने तो देखा ही नहीं तो नीचे देखा ही नहीं। नीचे तक निकला ही नहीं लगता है अंदर ही बैठ जाता अंदर ही थोड़ी सी बड़ी बड़ी है। ये चीज़ को ध्यान रखनी चाहिए उस टाइम। अच्छा आपका तो मैडम जी वो ना जब आइटम की रखी नहीं इसकी कुछ बनी। अच्छा नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम शांति क्षेत्र में हैं। शांति की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 जुलाई के बाद आप देख सकते हैं कि 2 महीने हो गए हैं शांति त्रासदी को हुए और लोग 2 महीनों से यहाँ पर बेघर है, करीब 50 परिवार। और सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से जिस तरह की हमदर्दी उस दौरान दिखाई गई थी, अब कहीं ना कहीं वो हमदर्दी गायब होती जा रही है। और यही वजह है कि जो प्रभावित परिवार हैं वो सरकार से भी थोड़े परेशान हैं और प्रशासन से भी थोड़ी नाराजगी है, क्योंकि सरकार और प्रशासन की ओर से उन्हें अभी तक किसी प्रकार की जो आर्थिक सहायता, फौरी आर्थिक सहायता के अलावा अभी तक किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। धरातल के ऊपर कोई काम हो रहा है उनके पुनर्वास को लेकर, उसको लेकर भी अभी कोई प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार के दिशा निर्देश अभी तक जारी नहीं हुए हैं। और यही वजह है कि प्रभावित परिवार हर रविवार को शांति में एकत्रित होते हैं, अपनी एक बैठक करते हैं और प्रशासन को एक ज्ञापन भी देते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। और कई प्रकार की समस्याओं का इस वक्त इन्हें सामना करना पड़ रहा है। शायद सरकार के ध्यान में भी है, लेकिन उस संदर्भ में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जो घर आप इस वक्त देख रहे हैं, क्षतिग्रस्त घर हैं। करीब 50 मकान है। 21 जो प्रशासन का जो आंकड़ा है, 21 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 27 मकान ऐसे हैं जिनमें दरारें हैं, जहां पर रहना भी संभव नहीं है। 3-4 मकान पूरी तरह से जमींदोज भी हैं, हो चुके हैं। तो इस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। लेकिन पुनर्वास को लेकर सरकार की ओर से अभी कोई उपाय नहीं किए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जुलाई के महीने में यहाँ का दौरा किया था, प्रभावितों को कई प्रकार के आश्वासन दिए थे, भूमिहीनों को भूमि देने की बात हुई थी और जो यहाँ के प्रभावित है परिवार है उनको लेकर भी जमीन देने की बात हुई थी। लेकिन अभी धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पर जो क्षतिग्रस्त मकान है उनमें चोरियों की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। उससे भी ये परिवार काफी परेशान है और हम उनसे जानेंगे भी कि क्या उनकी मूल समस्या है और सरकार की ओर से क्या उन्हें आश्वासन अभी तक मिले हैं। पंजाब केसरी टीवी में मैडम आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम वंदना मेहता है। वंदना मेहता जी, आप लोगों की प्रभावितों के एक संघ बना हुआ है, क्या उसमें अभी तक निर्णय लिए गए हैं? क्या आज बैठक हुई है तो उसमें क्या प्रशासन को लेकर जो कार्रवाई है अब तक क्या सूचना मिली? सर हम जुलाई में बेघर हो चुके हैं और तब से लगभग हम हर हफ्ते जो आपदा प्रभावित समूह हमने बनाया है हमारी बैठक होती है सर। तो हम कई बारी ज्ञापन भी सौंप चुके हैं डीसी साहब को, लेकिन सर हमें अभी तक कोई उचित जो उनकी तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हमें कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं सर। हमारी समस्याएं हैं सर कि एक तो हमारा इंश्योरेंस है, उसकी किस्तें सर कट रही है और साथ के साथ हम इंश्योरेंस को लेकर मैं बात करूंगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी आई थी कि इंश्योरेंस कई जो भवन मालिक है उनका इंश्योरेंस हुआ है, पर इंश्योरेंस कंपनी बता रहे हैं कि मोल भाव कर रही है, जितना आपका क्लेम बन रहा उतना दे नहीं रही है। क्या पूरा मामला? बिल्कुल सही सर। ये सर वो सच में सबसे ही मोल भाव कर रही है और साथ में वो बात तो है और हमें क्लियर भी वो नहीं कर रहे हैं। और सर साथ के साथ हमें जो हम जहाँ पे अभी सभी लोग मकान पे रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं और सभी को सर किराया भी एडवांस में ही देना पड़ रहा है। तो सर हम दोहरी मार से इस वक्त मर रहे हैं। एक हमारा इंश्योरेंस भी कट रहा है और हमारा सर जो रेंट है वो भी हम पे कर रहे हैं। लोन तो है ही है सर हमारा। बहुत सारे जो यहाँ फ्लैट है, अपार्टमेंट है, 2 अपार्टमेंट जमीन 2 हो चुके हैं, उसमें करीब 12 फ्लैट हैं। तो और जो भवन मालिक है वो करीब 21 मकान बताए जा रहे हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वहाँ पर थोड़ा रहना भी अभी संभव नहीं है। सबने लोन लिए हुए थे। तो आपकी कोई सरकार से बात हुई है, प्रशासन से बात हुई है? क्योंकि किस्तें भी कट रही है,
किराया भी आप लोग दे रहे हैं, क्योंकि पहले भवन मालिक थे, अब आप किराएदार बने हुए हैं। जी सर, हमने जब शुरू में सर माननीय सुरेश कश्यप सर भी आए थे सर, हमने उन्हें भी ज्ञापन सौंपा था कि हमारा जो लोन है वो माफ़ किया जाए सर। तो हमारे एडीसी साहब से भी बात होती रहती है, तो उन्होंने हमें सर ये आश्वासन दिया है कि हम अलग से जो फ्लैट्स वाले हैं हम एक ग्रुप बना लें और अलग से अपनी समस्या जो उन तक पहुँचा दें। प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि ये जो मकान है इन्हें बचाया जा सकता है, यहाँ पर रहना संभव है, क्योंकि रेट्रोफिटिंग जो टेक्निक है उससे इन मकानों को फिर से ठीक किया जा सकता है। तो आपकी कोई प्रशासन से अभी तक कोई बात हुई है इस पद्धति को लेकर या तकनीक को लेकर? प्रशासन ने आपको कोई जानकारी दी है? जी सर, वो आए थे, एडीसी साहब भी आए थे सर, वो लोग भी आए थे, लेकिन सर जहाँ तक हम जमीनी स्तर पर ये सोचते हैं तो अभी यहाँ पे रहना सर नामुमकिन नहीं है। एक बात है कि वो ठीक कर देंगे सर, लेकिन हम जो यहाँ पे रह रहे हैं हमें नहीं लगता, क्योंकि सर दरारें हैं, घर बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं, तो सर इसमें रहना पॉसिबल नहीं है सर। प्रशासन कह रहा है कि संभव है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर रहना संभव नहीं, तो क्या आपकी मूल मांग है प्रशासन से कि जमीन दी जाए, या फिर क्योंकि सरकार की तरफ से अभी जमीन को लेकर कि जमीन देनी है इसको लेकर अभी निर्णय नहीं हुआ है, तो सरकार से आप क्या चाह रहे हैं? जी सर, हम यही चाह रहे थे कि सर कि जितना यहाँ जिसका जितना हिस्सा है उसे उतना कहीं और बसाया जाए सर। इस तरह का आपकी डिमांड है। तो पिछले कुछ समय से आप लोग लगातार बैठ भी रहे हैं, मीटिंगें भी हो रही है, तो जितने प्रभावित हैं करीब 50 लोग आप प्रभावित परिवार हैं, अब तक क्या तय हुआ है मीटिंगों में? सर तो ये जो हम तय करते हैं वो हमारे अपने स्तर पर ही है, हमारा कोई हम आगे भी इसको ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन सर एक जो हमें होना चाहिए था 2 महीने होने को आ रहे हैं, तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, हमें नहीं पता है कि हमारे साथ क्या होना है। प्रशासन पहले काफी सक्रिय था और आप लोगों से लगातार प्रशासन का संवाद भी हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रशासन से हमारा कोई ज़्यादा संवाद नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों ने अपनी मांग प्रशासन तक ही रखी कि सरकार के किसी प्रतिनिधि और से ऊपर मिले शिमला में? सर अभी हम नहीं मिले हैं, अभी तो हम सोच रहे थे कि डीसी सर के माध्यम से ही हमारा काम हो जाए, लेकिन सर हमने प्लान बनाया है कि हो सकता है इन फ्यूचर हम सीएम साहब से मिले, तो सर हम कोशिश करेंगे अपने पुनर्वास के लिए, हम हर संभव कोशिश करेंगे सर, जो भी हमसे बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे साथ आपका जो प्रभावित परिवार है और जिन्होंने जो समूह बनाया उसके जनरल सेक्रेटरी है वीर सिंह जी। और सर आपका पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। तो शांति त्रासदी को 2 महीने आज हो गए हैं, क्योंकि 10 जुलाई का तो समय था जब यहाँ पर जमीन दरकनी शुरू हो गई थी और मकान खाली करवाए गए थे। 2 महीने का वक्त हो गया, 2 महीने से आप लोग किराएदार हैं, पहले मकान मालिक थे अब किराएदार हैं। प्रशासन से किसी तरह प्रकार का कोई संवाद या फिर आपको कोई मदद अभी तक मिली हो? प्रशासन की तरफ से हम लोगों को जो फौरी राहत थी, इमीडिएट रिलीफ थी, वो लगभग सभी लोगों को मिल चुकी है। 1,45,000 और 1 लाख जो पार्शियल डैमेज थे उनको ये फौरी राहत मिल चुकी है। तो इसके लिए हम सरकार का और प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। दूसरा, प्रशासन से हमारी थोड़ी मांग ये है कि स्टेट लेवल बैंकर कमेटी की मीटिंग अभी शिमला में रिसेंटली हुई थी, जिसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हर बैंक को दी गई थी कि किसी भी आपदा प्रभावित का जो लोन है उसकी किस्तें ना काटी जाए। उसके बावजूद भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आरबीआई के होने के बावजूद भी बैंकर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो जो बैंकर अपनी मनमानी कर रहे हैं उन पर थोड़ा सा जो कंट्रोल किया जाए कि कम से कम जो आरबीआई के ऑर्डर है कम से कम उनको तो माना जाए, वो उनको भी फॉलो नहीं कर रहा है। आप लोगों की मेन जो डिमांड है वो लोन माफ की भी है? हाँ, उनके जो लोग ऑलरेडी मान लो जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जब जिस मकान के लिए लिया था, जब मकान ही रहा तो किस चीज़ की दी जाए? इंश्योरेंस कंपनियों की बार बार बात आ रही है, क्योंकि बहुत सारी लोगों ने इंश्योरेंस भी मकानों की हुई थी, लेकिन अब जब पैसा देने की बारी आई, मुआवजा देने की बारी आई, तो अब वो मोल भाव करने लगी है। तो उसको लेकर आप लोगों ने प्रशासन के ध्यान में इस मामले को लाया है? इसके लिए हमने डीसी साहब से भी मिले थे और हमने एक ज्ञापन भी डीसी साहब को दिया हुआ है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पे कोई ना कोई एक्शन वो लेंगे। और हमारे सामने ही उन्होंने एलडीएफ साहब को फॉरवर्ड की थी एप्लीकेशन जो हमने दी थी, तो डीसी साहब के साथ का अच्छा मतलब काम वो कर रहे हैं, तो उनका भी धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में हम चाहते हैं प्रशासन से और राज्य सरकार से कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो हम लोगों तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है,
उसका कोई ऐसा माध्यम हो, या तो कोई यहाँ का जो लोकल पंचायत के प्रधान है उनको जानकारी दी जाए कि भाई जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए ये कार्रवाई की जाए। संवाद की कमी है हाँ, संवाद प्रशासन की कमी तरफ हो से। रही है। तो भले वो प्रधान को बताएं, प्रधान हम लोगों को बताएं कि आप निश्चिंत रहें, आपके लिए ये कार्रवाई हो रही है। प्रशासन कह रहा है कि रेट्रोफिटिंग से इन मकानों को ठीक कर सकते हैं। जैसे मैडम ने बताया कि यहाँ पर रहना संभव नहीं है क्योंकि जिस तरह की दरारें आई हुई है। तो आपका क्या मानना है, या जो प्रभावित है उनका क्या मानना है? यहाँ अगर दोबारा से बसाया जाए तो आप रहने को तैयार है या फिर और जगह ही जमीन चाहिए? जिन मकानों को ठीक किया जा सकता है और रहने लायक है, तो मेरा मानना है कि उसमें वो लोगों को रहना चाहिए और रह सकते हैं। और जो टोटल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं तो उनके लिए सरकार कहीं पे इनको ज़मीन या जो भी है मुआवजा, उचित मुआवजा इन लोगों को दिया जाए। जिन लोगों का मामूली मरम्मत करके वो जा सकते हैं तो वो लोग जाने के लिए इच्छुक हैं, तो वो जा सकते हैं। और जो लोग सेफ्टी पर्पज से खाली कराया गया था उनको भी अब अपने घरों में जाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वो एक जगह मकान का किराया दे रहे हैं, दूसरी जगह सामान का किराया दे रहे हैं, तो 20-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पर मंथ प्रति माह पड़ रहा है। लोगों यहाँ प्रभावित परिवारों की लगातार शिकायतें भी हैं कि चोरी की घटना यहाँ पर लगातार हो रही है। तो आप लोगों ने प्रशासन से इस मामले को उठाया है कि या पुलिस प्रशासन से उठाया हुआ कि यहाँ पर गश्त की जाए? प्रशासन से हमारी इसमें पहले हमने इस मुद्दे को उठाया था, तो उन्होंने यहाँ पे गश्त लगवाई हुई थी। कुछ टाइम से प्रॉपर गश्त दोबारा नहीं हो रही है, तो दोबारा से फिर जो चोरी की वारदातें वो शुरू हो गई हैं। तो प्रशासन, हमने डीसी साहब के लिए ज्ञापन लिया है और कल हम डीसी साहब से ज्ञापन को लेकर मिल रहे हैं। कल आप लोग सारे डीसी साहब से मिलेंगे? प्रमुख मांगे वही रहेगी आपकी कि लोन माफ हो, इंश्योरेंस कंपनी की जो मोल भाव कर रहे हैं उन्हें रोका जाए। तो अभी तक बीमा कंपनी ने किसी प्रभावित को पैसे दिए हैं कि अभी मोल भाव ही चला हुआ? अभी सिर्फ मोल भाव ही चला हुआ, मोल भाव ही चला। और आप तस्वीरें शांति की देख रहे हैं और शांति का एक क्षेत्र आप देख रहे हैं। यहाँ पर करीब 50 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं और 50 परिवारों को यहाँ पर खाली करवाया गया है। और अब प्रभावित परिवारों की काफ़ी सारी शिकायतें भी हैं क्योंकि धरातल पर अभी काम होते हुए नजर नहीं आ रहे पुनर्वास को लेकर। और हमारे साथ मैडम आपका पंजाब केसरी टीवी में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नाम बताएंगे? कीना चौहान। तो मैम आपका भी मकान इसमें? यस, वो सामने वाला मकान है। कौन सा? वो वाइट टंकी के पीछे वाला जो मकान है। ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया? यस सर, ये नीचे कम से कम ये 2.5 डिग्री पे टिल्ट हो चुका है आगे को। अच्छा। और सेकंड जो है कम से कम 1.5 से 2 फुट जो है वो नीचे धस गई है पूरी बिल्डिंग। तो जिस तरह से मैम प्रशासन का कहना है कि रेट्रोफिटिंग में जो टेक्निक है उससे इन मकानों को खड़ा किया जा सकता, तो आपको क्या लग रहा है कि ये संभव है? कि वो आए थे इंजीनियर सारे, स्पॉट विजिट किया गया पूरी इस एरिया का और पूरी बिल्डिंग का। तो जितना वो एस्टिमेट हमें बता रहे हैं कि 10 से 15 लाख आपका खर्चा आएगा। और स्थिति इस समय ऐसी है कि हम खुद रेंट पे रह रहे हैं, हमारी ये स्थिति नहीं है। वो बल्कि ये कह के गए हैं कि आपको खुद अपने से वो पैसा लगाना, मतलब जो खर्चा रेट्रोफिटिंग पे होगा यस, वो वो आप हमें लोग भी पर्सनली हमें वेयर करना है। जो हमें वो उस दिन बता के गए सारा, तो उन्होंने हमें थोड़ा कि एक लेवल तक हम आपकी बिल्डिंग को सेव करके, तो उसका हर एक बिल्डिंग वाइज उन्होंने बताया है। तो 10 से 15 लाख का खर्चा रहेगा, वो हमने अपने से पे करना है। लेकिन उसके बाद भी ये जगह कितनी सेफ है, सबसे पहली चीज वो है जो पीछे जो दरार पड़ी है उसको सेफ किया जाए, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई। सही बात है, सही, बिल्कुल। क्योंकि अगर उसको सेफ नहीं किया जाए तो रेट्रोफिटिंग का कोई मीनिंग मुझे नहीं लगता रह जाता है। क्योंकि सबसे पहले उसका किया जाए कि पीछे से जो पानी है उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज 2 महीने का वक्त हो गया मैम? 2 महीने हो चुके हैं। तो 2 महीने में वो जो दरार पड़ी हुई है वो अभी वो बढ़ रही है कि एक जगह रुकी है? हम जो अपनी बिल्डिंग को प्रॉपर हफ्ते से हफ्ते विजिट कर रहे हैं इस बिल्डिंग पे, तो इसमें जो है मतलब हार्डली 1-2 इंच जो है वो फर्क पड़ रहा है। हफ्ते से हफ्ते हम ये चीज देख रहे हैं। हमारी जो बिल्डिंग है वो नीचे को बैठती जा रही है। वो अभी भी उसमें जब लास्ट टाइम जब इंजीनियर साहब आए थे तो फिर भी हम लोग गए थे उस बिल्डिंग पे देखने। तो वो जो है पिछली बार हमने जब विजिट किया था तो उससे ज़्यादा जो है वो जमींदोज हो गई है नीचे। तो वो तो बल्कि कह के गए कि ये सारी बिल्डिंग्स ठीक हो जाएगी, हम जैक से जो जैसे नीचे बैठ गई वो हम उसको जैक से उठा देंगे।
और लेकिन उसका खर्चे की जो बात की जाए तो वही कि आपने प्रॉपर, अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बिल्डिंग की बात कर लो तो वो कह रहे कि आपको प्रॉपर उसी शेप में ये बिल्डिंग वापस चाहिए तो आपका 20 लाख खर्चा है। वो 20 लाख हम कहाँ से देंगे? इस टाइम स्थिति ये है कि हम पर्सनल के साथ हमने हाउस लोन के साथ साथ हमने तो पर्सनल लोन भी घर के लिए उठाए हैं। तो आप ये सोचो कि एक ऐसी चीज़ की इंस्टॉलमेंट जो हमारे पास है ही नहीं है, खुद हम रेंट पे रह रहे हैं, अब 20 लाख अगर हमें खर्चा करना है तो हम कहाँ से करेंगे? तो प्रशासन से हमारी यही मांग रहेगी कि एक तो अगर रेट्रोफिटिंग का ये फाइनल होता है तो सबसे पहले तो वो जो पीछे दरार पड़ी है उसको सेव किया जाए कि वहां से वो पानी ना रिसे, और जो खर्चा है वो सरकार यस उसमें जो हमें सरकार हमारी हेल्प करे। 100% नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज तो हमें दे। अगर किसी ने डिसमेंटल अपनी वो विलिंग ले रहे प्रॉपरली, सबसे वो विलिंग ले रहे जितने भी मकान के ऑनर्स हैं, तो वो विलिंग ले रहे कि किसने रिपेयर करवाना है और किसने नहीं करवाना है। अगर किसी का डिमोलिश का है तो वो डिमोलिश के लिए भी अगर हमें अपनी बिल्डिंग डिमोलिश करवानी है तो हमारा तो लाखों रुपया डिमोलिश पे लग जाएगा। तो प्रशासन से हमारी ये मांग है कि चाहे वो रेट्रोफिटिंग से हमारी बिल्डिंग्स ठीक की जाए या फिर हमारी बिल्डिंग को जो है वो डिमोलिश किया जाए, तो उसमें प्रशासन हमारी हेल्प करे, क्योंकि हमारी स्थिति इतना खर्चा उठाने की नहीं है इस वक्त। तो एक और हम लोग ने जो खर्चा अपना वो जो बाइफिकेट कर रखा था कि हमने हाउस लोन लिया है, हमने पर्सनल लोन उठाया है, हमने अपनी बिल्डिंग तैयार की है, तो वो हमारा जो कहीं पे ना कहीं हम वो रेंट भी हमारा आ रहा था, किराएदार थे, तो हमने उस तरह से अपना खर्चा बाइफिकेट, तो वो तो सारी चीजें खत्म हो गई कि कहाँ हम किराएदार से किराया लेते थे, आज की डेट में हम खुद ही किराया दे रहे हैं। तो प्रशासन से यही हम कह रहे हैं कि हम खुद किराएदार हैं, हम अगर 20 लाख हमारी बिल्डिंग के लिए बोल रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे वो चीज़। तो हमारी सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर इसमें रेट्रोफिटिंग प्रशासन फाइनल करता है तो सबसे पहले जो है इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सबसे पहले देखा जाए कि ये सेफ भी है। अगर हम 20 लाख रुपया लगा दें फॉर एग्जांपल रेट्रोफिटिंग के लिए और उसके बाद भी नीचे की ज़मीन आपकी सेफ नहीं है, फिर अगली बरसात में बारिश हुई है, पीछे से वो दरार वैसे की खुल गई और वही प्रॉब्लम हमें दोबारा फेस करनी पड़े, तो शायद आप सोचो हमारी स्थिति कैसी होगी। नहीं सही बात है। तो बस हमारी दो चीजें ये हैं कि एक रेट्रोफिटिंग का अगर फाइनल होता है तो उसके खर्चे का जो है हमें हेल्प की जाए। सेकेंडली जो है रेट्रोफिटिंग से पहले इस चीज को फाइनल किया जाए कि ये कंस्ट्रक्शन के लायक है या नहीं है, उसकी यस कि उसकी कैपेसिटी, सॉइल की कैपेसिटी देखी जाए कि वो इतना जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है उसका लोड ले सकती है कि नहीं ले सकती है, उस चीज़ की जाए अगर आज की ऐसी स्थिति आई है। और सेकंड वही कि अगर डिमोलिश की हमारी विलिंग रहेगी तो डिमोलिश के लिए हमें हेल्प की जाए। हाँ, ये दो चीज़ें हैं। और आपदा जो प्रभावित है शामती के, और उनका स्पष्ट सरकार से कहना है कि सरकार ने रेट्रोफिटिंग सिस्टम की जो टेक्निक से इन मकानों को खड़ा करने का जो प्रयास किया है, कहीं ना कहीं उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो खर्च है वो प्रभावितों को बियर करना है। प्रभावितों की स्थिति इस तरह की नहीं है कि वो लाखों रुपए के खर्च को दोबारा से कर सकें। और इस वक्त हमारे साथ एक मैडम जुड़े हैं पंजाब केसरी टीवी में। मैडम, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम चेतना शर्मा। मैम, आपका मकान जो था यहाँ वो जमींदोज हुआ कि उसमें दरारें आई हैं? नहीं, पूरा मतलब क्षतिग्रस्त हो गया, नीचे गिर गया हुआ मकान। अच्छा जी, ये कहाँ जैसे है? बिल्डिंग पर इस बिल्डिंग से ये भी जो सबसे पहले मकान गिरा था? हाँ जी। अच्छा, वो आपका मकान था? हाँ जी। तो प्रशासन से किसी प्रकार की मदद आपकी हुई हो? फौरी राहत में 1,40,000 मिला था। ठीक है जी। तो उसके बाद आप प्रशासन के अधिकारी या कर्मचारी या फिर सरकार के कोई प्रतिनिधि मिले हैं कि 2 महीने का वक्त हो गया है कि सरकार द्वारा ये काम आपके लिए किए जा रहे हैं, जमीन तलाश की जा रही है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हमारे पास तलाश आई, सिर्फ सुनने में आया, कुछ नहीं आएगी तो अभी कुछ भी नहीं, सुनने और पर से सुनते पर अभी कुछ ऐसा दिख तो रहा नहीं कि ये कोई कागजात बने, कुछ ऐसा नहीं है। डायरेक्ट संवाद सरकार और प्रशासन से आप लोगों का कुछ भी नहीं है? तो आप लोगों ने भी लोन लिया हुआ था? नहीं, मेरे पापा ने मेरे को बना के दिया था जो। अच्छा। और अब तो रिटायर हो तो 70-75 साल के ना, उनमें हैसियत है और मैं बेरोजगार हूँ, कोई साधन नहीं आएगा तो मेरे पास, और अकेली हूँ मैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो कितना मकान था आपका? मतलब मेरी मम्मी के नाम से जमीन थी तो हमारे बच्चों के नाम से गई। ठीक है। 3 मंजिला थी तो मतलब तीनों के नाम थी, तो फिर वो सारे गिर चुका है मकान। ठीक है। फिर अब तो है नहीं कोई साधन। तो आज की डेट में आप किराए के मकान में रह रहे हैं? हाँ जी, मैं अपने भाई के पास एडजस्ट हुई अभी। अच्छा जी। तो छोटे वाला भाई के पास रह गई। ठीक है। तो अभी मतलब आगे सोच रही हूँ कैसे करूँगी, क्या करूँ, कोई समझ नहीं आ रहा है। तो आपने सरकार से कोई बात की हो या प्रशासन से कि
3 विश्वा लैंड जिस तरह के बोल रहे हैं कि हम देंगे, तो उसको लेकर कोई बात हुई हो? नहीं कोई बात नहीं हुई है। तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन के कोई प्रतिनिधि आप तक आए, तो आपकी कोई ऐसा प्रशासन के किसी अधिकारी से आपने अपनी व्यथा बताई हो कि आपके मैंने पास? ऐसे एप्लीकेशन दी थी अपने कि मुझे कोई या तो कोई रोजगार दे दिया जाए, अच्छा जी। किसी साहब को, या मुझे कोई रोजगार दे दिया जाए। मैं अकेली हूँ, मतलब मेरे पास कोई रहने का साधन नहीं है, कोई आय का साधन नहीं, ना रहने के लिए मकान है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर पीड़ित परिवारों की अपनी अपनी दुखी भी हैं, क्योंकि दुखी होंगे। मक्का जो आशियाने थे वो जमींदोज हो चुके हैं, कमाने का कोई साधन भी नहीं है क्योंकि अकेली महिला है, और प्रशासन से मांग की है कि कुछ रोजगार का ही प्रबंध कर दिया जाए। इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है, और प्रशासन की तरफ से 2 महीने का वक्त हो चुका है। प्रशासन की तरफ से जो संवाद इन पीड़ित परिवारों के साथ होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी कमी आई है, और यही वजह है कि ये थोड़े नाराज भी हैं, निराश भी है। बात भी सही है क्योंकि 2 महीने हो गए हैं, क्योंकि पहले मकान मालिक थे, अब किराएदार बने हुए हैं, और अब पता नहीं है कि कब तक उन्हें जमीन मिलेगी या फिर इन मकानों को दोबारा से खड़ा किया जाएगा, जैसे रेट्रोफिटिंग का बता रहे हैं। लेकिन रेट्रोफिटिंग को लेकर भी सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, कारण है कि उसमें जो खर्चा होगा वो उन्हीं को ही उठाना पड़ेगा, मकान मालिकों को ही उठाना पड़ेगा। तो उनकी प्रशासन से मांग है, सरकार से मांग है कि कुछ पैसा सरकार उठाए, सरकार उनकी मदद करे। अगर इनको गिराना है तो उसमें सरकार मदद करे, ताकि किसी तरह से जो ये त्रासदी आई उससे उभर सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट। और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं शामती की, और शामती में जो मकान है जमींदोज हो चुके हैं। करीब 50 के करीब मकान है, 50 के करीब यहाँ पर परिवार हैं जिनसे मकानों को खाली करवाया गया था। और आप देख रहे हैं जो फ्लैट है इसमें 12 फ्लैट थे अपार्टमेंटों में, और स्थिति यह होगी है कि जो बीमा कंपनियां हैं, लोगों ने इंश्योरेंस करवाई थी कि इस तरह की स्थिति, यदि आपदा की स्थिति में कहीं इंश्योरेंस कंपनियों से मदद मिले, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अब मोल भाव पे उतर आई है, जो इन लोगों पे पहले ही दुखी है, और इसके बाद जो दुख है वो लगातार और इंश्योरेंस कंपनियां इन्हें दुखी कर रही है और उनके दर्द को बढ़ा रही है। तो सरकार से हमारा भी आग्रह रहेगा कि जल्द से जल्द शांति को लेकर निर्णय ले, क्योंकि जो रेट्रोफिटिंग है, रेट्रोफिटिंग सिस्टम से मकानों को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन उसका खर्चा बहुत अधिक है। और यही वजह है कि जो परिवार है ये सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि रेट्रोफिटिंग पर होने वाले खर्चे का कुछ हिस्सा सरकार भी वहन करे। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत